सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। डियर, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की बेस्ट ब्रांच कौन कौन सी हैं, कौन सी ब्रांच से हमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करना चाहिए और किस ब्रांच में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, किस में प्राइवेट सेक्टर है, किस में गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा वर्क है। तो इसको ऑल अबाउट हम डिटेल में बात करेंगे। तो डियर प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए वीडियो, ताकि एक 2 से 4 मिनट में आपको सब चीज़ें बेसिकली क्लियर हो जाए कि कौन सी ब्रांच अच्छी है और किस में क्या चीज़ें हैं। देखिए डियर, यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सी ब्रांचें मिलेंगी, क्योंकि यदि आप एडमिशन लेंगे तो आपको कोई ना कोई ब्रांच चूज़ करना पड़ेगा, जबकि आपकी काउंसलिंग होगी। यदि आप जीकअप का फॉर्म भरेंगे, किसी आप फॉर्म देने के बाद जब पेपर दे देंगे, आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट आए के बाद आप क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, चुनाव करते हैं अपने कॉलेज का। उस कॉलेज के साथ साथ आप ब्रांच का भी चुनाव करते हैं। तो ब्रांच भी उसमें माने होती है कि कौन सी ब्रांच हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करें ताकि अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ब्रांच तो बहुत है देखिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, लेकिन कुछ टॉप ब्रांचों को हमने सेलेक्ट किया, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच है हमारी, कौन कौन सी ब्रांच है इसको हम तो आपको दिखा देते हैं। डियर, ये हमारी ब्रांचें हैं कुछ केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारी क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे IT कहते हैं। और भी नंबर ऑफ ब्रांचें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कौन सी ब्रांच से क्या करना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑल अबाउट डिटेल में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है और क्या सिविल इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच है, इसमें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ब्रांच बहुत डिपेंड होता है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए डियर, बात करते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बेस्ट ब्रांचों में से एक है, जैसा कि इसे माना जाता है एक टॉप बेस्ट ब्रांच है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या खासियत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है हमारी। कौन सी ब्रांच है? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। इस ब्रांच में देखिए इसकी खासियत क्या है। यदि इस ब्रांच से अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्या से 2 अपॉर्चुनिटी हो जाती है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इस सेक्टर में आपको जाने के बाद क्या होगा कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर, जी हाँ गाइस, प्राइवेट सेक्टर और आपको क्या करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में इसकी भरपूर वैकेंसी आती हैं। हालांकि इन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर में इसमें वर्क जो होता है वो ज़्यादा फील्ड वर्क होता है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि क्या होता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें कंपनियां आपको हायर करती हैं, लेकिन आप ध्यान से दीजिए, इसमें मेन उद्देश्य ये होता है, जो भी लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं डिप्लोमा का, वो इसी उद्देश्य से करते हैं, क्योंकि उसको क्या करना है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कोर्स ज़्यादा होती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपको साइट विजिट करना पड़ेगा, साइट पे काम करना पड़ेगा, उसमें ऑफिशियल वर्क ज़्यादा नहीं रहता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है। और देखिए, गवर्नमेंट में इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल SSC JEE की आती है आपकी, जिसमें BRO CP WD UP SSC JEE वगैरह की। सिंचाई विभाग में भी इसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी इसका कई अच्छा खासा स्कोप है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग भी एक महत्वपूर्ण ब्रांच हो जाती है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें आप फील्ड वर्क काम रहता है, इसमें सड़क वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस फील्ड में आता है सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। देखिए डियर, यदि डियर अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक बेस्ट ब्रांच है, अच्छी खासी ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, विद्युत संबंधी कार्य होता है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के JEE वगैरह होते हैं। इसमें भी क्या होती है, अच्छी खासी जॉब रहती है आपकी इसमें, हमारे दोनों सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इसमें दोनों में भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ आती हैं। तो आप इस ब्रांच से भी डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिकल संबंधित पढ़ाई होती है, जिसमें भी आपको बता दिया कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कंस्ट्रक्शन मतलब कि रोड कैसे बनता है, ब्रिज कैसे बनता है। तो उसमें भी JEE होते हैं। और इरीगेशन क्या होता है, सिंचाई इंजीनियरिंग में भी JEE होते हैं। हालाँकि इसमें क्या होती है कि हमारे जो इसमें जो UPPCL जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होते हैं, उसमें भी इसमें अच्छी खासी जॉब आती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी खासी ब्रांच है, और ये भी कह सकते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी वैकेंसी रहती हैं, और कई भी कंपनियां इसको हायर करती हैं स्टूडेंट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या खासियत रहती है। तो चलिए डियर, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैकेनिक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी ढेर ब्रांचें आ जाती हैं।
प्रोडक्शन आ जाता है, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा ऑटोमोबाइल्स वगैरह आ जाता है, तो इसमें भी आप कह सकते हैं इसमें भी अच्छी खासी जॉब आती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी इसमें जॉब्स रहती हैं। स्टील टाटा वगैरह की कंपनियों में, महिंद्रा कंपनियों में, सुजुकी की अच्छी खासी जॉब रहती है। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा रहता है, और उसमें जेई वगैरह बन सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं लोको पायलट वगैरह भी आप बन सकते हैं, आप आरआरबी जेई के थ्रू। तो इसमें भी एक अच्छी खासी वैकेंसी होती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू कंपेरिजन में इसमें कम वैकेंसी आती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप है और कभी ना ख़त्म होने वाला स्कोप है। जैसा कि जानते हैं व्हीकल वगैरह की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है। तो ये 3 ब्रांचों की बात कर लेते हैं। अब ITCS, ये कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। देखिए डियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी है ये भी डिप्लोमा की एक अच्छी खासी ब्रांच है। लेकिन आपको मैंने सब ब्रांचों को बता रहा हूँ कि अच्छी है वो अच्छी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में किस में ज़्यादा होती है, सिविल में, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब आती है। आप उसमें जेई बन सकते हैं, सिंचाई विभाग में, PWD में, CPWD में। तो इसमें आपको मैंने बताया था। इलेक्ट्रिकल में बताया था कि उसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब आती है और किस प्रकार की पढ़ाई होती है। मैकेनिकल में बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छी खासी देखिए आपकी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि इतनी जॉब्स नहीं आती, जो कहें आपको सीधे शब्दों में कहें उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आती। लेकिन हाँ, आने वाले इन फ्यूचर में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये भी इंप्रूव करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और इसके अलावा ऐसा ही हमारा सेम कंडीशन है ITCS का। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन ITCS की बहुत क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम वैकेंसी आती है। तो डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ITCS जो भी नंबर ऑफ़ ब्रांचें हैं, टॉप ब्रांचें हैं, उसमें कौन सी ब्रांच अच्छी है और कौन सी क्या है, किस में क्या खासियत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप भी चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो डियर, जितनी भी अच्छी खासी हमारी ब्रांच थी, जैसे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी के बारे में ऑल अबाउट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं और नंबर ऑफ़ ब्रांचों का हमने। देखिए डिप्लोमा में बहुत सी अच्छी ब्रांचें हैं, बहुत सी ज़्यादा ब्रांचें हैं। आपको क्या कहते हैं PMT वगैरह हमारी, जो कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी। मतलब ये तो ब्रांचें तो बहुत है, लेकिन डियर आपको बात करते हैं जो टॉप ब्रांचें, तो यही सब ब्रांचें हैं। अब अच्छे से मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जो 4-5 ब्रांचें हैं उसमें, और आप कमेंट के थ्रू भी अपना रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कैसे चीज़ें हैं। आई होप को क्लियर हो गया होगा कि टॉप ब्रांचें में से कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं और किससे हमें डिप्लोमा का कोर्स करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमें दिक्कत परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम